बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर हुई अहम बैठक। यूपी में मिशन 80 के लिए बड़ी रणनीति बनाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी की अहम बैठक हुई है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने यह बैठक की है। सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार की उपलब्धियां बताने के भी बीएल संतोष ने निर्देश दिए हैं। डिलीवरी मैन, दूध वाले और फेरी वालों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। हारी 16 सीटों पर बीजेपी का खास फोकस रहेगा, यानी कि जो सीटें हारी थी बीजेपी ने 16, उस पर पार्टी का खास फोकस रहेगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी जो है वो बैठक कर रही है, रणनीति बना रही है। और जिस तरीके से एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है, तो इससे संगठन का, पार्टी का, एनडीए का जोश इस वक्त हाई है। और भी तमाम क्षेत्रीय दलों को जोड़ने का प्रयास इस वक्त बीजेपी कर रही है। आपने देखा कि हाल ही में किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ने एनडीए का दामन थामा। दारा सिंह चौहान ने वापसी की और उस भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने फिर से एनडीए का दामन थामा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो तमाम क्षेत्रीय दलों को संगठन जो बीजेपी है वो एनडीए के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस खबर पर हमारे स्टेट हेड अनूप दुबे जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके से बीजेपी की जो बैठक है वो लगातार जारी है, तो 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो 2 दिवसीय बीएल संतोष का ये दौरा है, तो लोकसभा चुनाव से पहले ये दौरा कितना अहम हो जाता है? देखिए, इस समय जो दौरे चल रहे हैं ना राष्ट्रीय टीम के, वो कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण है। कहा यह भी जाता है कि जब जब अमित शाह आते हैं तो निश्चित रूप से विपक्षियों का 1 विकेट 2 विकेट गिरा देते हैं। कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उनका कार्यक्रम था और देखिए आते हैं उन्होंने दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में किया। अब बात आती है 80 सीटों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने से लग गई है। उसमें कुछ लोग संगठन के जो लोग हैं, संगठन के लोग उस समय लगे हुए हैं। जैसे कि इस समय ब्रिजेश पाठक को और दयाशंकर सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि जो अन्य दलों से आना चाहते हैं उनको ला के पार्टी ज्वाइन कराने की इस बार ब्रिजेश पाठक और दयाशंकर है। में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान पाले में आ गए। बात तब ये जो आज अहम बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में करीब, वो ये है कि सांसद और विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई है जिलाध्यक्ष द्वारा निर्देशित करके कि वो जो सरकार की योजनाएं हैं ज्यादातर अब उन लोगों के पास पहुंचाएं जो ठेले कुलचे वाले लोग हैं, जो डेली आपके वहां दूध साग सब्जी लेके आते हैं। उनको बताया जाए कि सरकार की क्या योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास मंत्री की बहुत सारी योजनाएं हैं। उसको लेकर ये बैठक हुई है कि इसको बताया जाए, निचले स्तर तक लोगों को बताया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में मिले। अब बात आती है उस लोकसभा चुनाव जहां ये हारे हुए हैं 16 सीटों पे। 16 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कहीं से कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। सीधे तौर पे वहां कुछ नेशनल तो भारतीय जनता पार्टी की टीमें वहां लगाई गई हैं। स्थानीय मजबूत लोग हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और इस समय भाजपा पूर्ण रूप से जो आम जो नीचे बूथ स्तर पे काम करते हैं उनसे भी वो सवाल जवाब कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं कि कहाँ किस स्तर पे सुधार करना चाहिए। अनूप, खबर तो ये भी थी कि आज जो बैठक होने वाली है तो इस बैठक को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी कि संगठन में बदलाव होगा और जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसको भी लेकर तमाम बातें इस बैठक में होंगी। और जिस तरीके से एक बात जो सामने निकल कर आई है, जो कही गई है आज की, जो डिलीवरी मैन है और जो दूध वाले हैं, फेरी वाले हैं, खासकर जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, उनको ये कहा गया कि आप उनके पास जाइए, उनको बीजेपी की नीति के बारे में बताइए। तो ये एक अपने आप में अगर देखा जाए तो बड़ी बात हो जाती है। तो मैंने यही बोला कि उनका कहना यह है कि निचले स्तर पे जो लोग सरकार की योजनाएं, मतलब जो नीचे का मतलब ये है कि जो लोग नीचे गांव आपकी योजनाओं को नहीं समझ पा रहा है कि कौन आपकी योजनाओं को दे रहा है, कौन आपको लाभान्वित कर रहा है, उनका कहना यह है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष के लोग जाके वहां वर्गला देते हैं कि नहीं ये योजनाएं चलाई हुई थी, उसको योगी जी ने लागू कर दिया, उसको लागू कर दिया। उन्होंने ये बताओ कि ये योजना आपके लिए और किसने दिया है ये योजना। दूसरी बात ये है, जैसा आपने जिले
जिले स्तर पे संगठन में अध्यक्ष लेकर कुछ बदलाव की बात हुई है। अब ये बदलाव कब होती है ये पार्टी देखेगी, या जब बदलाव होगा तो अपने दर्शकों को बताएंगे। यही है कि जैसे 80 सीटों को, जैसा कि ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी, क्योंकि देखिए बिखेराबंदी कर रहा है और यूपी का चुनाव जो होगा निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं योगी मुख्यमंत्री नेतृत्व करते नजर आएंगे। और एक स्टार प्रचारक भी हैं, ब्रांड नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के योगी, तो इनके कंधों पे जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब अच्छा अनूप, महानगर अध्यक्षों में भी बदलाव करने की बात कही गई थी कि जो ये बैठक होगी तो इसमें जो महानगर अध्यक्ष है उनमें भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्या कुछ ऐसा भी ऐलान किया गया है? नहीं, कुछ ऐलान नहीं किया गया है कि महानगर अध्यक्षों का, हमें लग रहा है कि जुलाई एंड तक जाते जाते इसमें बदलाव होगा, महानगर अध्यक्ष और की नई सूची आ जाएगी। ठीक है अनूप, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आज जो बैठक हुई है, बीएल संतोष दो दिवसीय दौरे पर वो इस वक्त यहाँ पर हैं और चुनाव से पहले ये एक अहम बैठक हो जाती है। आपने देखा कि किस तरीके से जो क्षेत्रीय दल हैं वो लगातार एनडीए का दामन थाम रहे हैं, तो इस बैठक से और भी बदलाव हैं वो संगठन में देखने को मिल सकते हैं।